नमस्कार। आज की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका में ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उत्तरी अमेरिका में खनिज संसाधनों का अध्ययन किया था। खनिज संसाधनों के पश्चात उत्तरी अमेरिका का जो अगला जो टॉपिक आता है आपका वो है ऊर्जा संसाधन। उत्तरी अमेरिका के ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, जल शक्ति और आणविक संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सभी जो संसाधन हैं ये उत्तरी अमेरिका में उद्योगों को तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। सबसे प्रमुख जो ऊर्जा संसाधन है वो है कोयला, वहाँ पर जिसे कि काला सोना के नाम से जाना जाता है। कोयला उत्पादन में उत्तरी अमेरिका के यूएसए और कनाडा दो जो राज्य हैं, जो दो देश हैं यूएसए और कनाडा, इनका नाम उल्लेखनीय है। दोनों ही देश मिलकर के उत्तरी अमेरिका का अधिकांश कोयला उत्पादित करते हैं। कोयला कार्बन युक्त ठोस जीवाश्म ईंधन है जो कि मुख्यतः औषधि शैलों में पाया जाता है। और आप लोग जानते ही हैं कि कार्बन की उपलब्धता के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। एंथ्रेसाइट कोयला जो कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है। दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला। यह वास्तविक कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है। तीसरा है लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 35% तक होती है और कार्बन की कमी के कारण से भूरा कोयला भी कहते हैं। इसका रंग भूरा होता है। लिग्नाइट कोयले को भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें। और जो निम्न कोटि का कोयला है और जिसे पीट कोयला कहते हैं, वह कोयला निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक स्वरूप होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 20 से 25% तक होती है और इसमें जलवाष्प, राख, धूल आदि की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो पीट कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण से घरेलू कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। और एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला है। इसके जलने से धुआं नहीं निकलता है, तो धुआं रहित होने के कारण कमरों को गर्म करने के लिए एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। और बिटुमिनस जो कोयला है, बिटुमिनस कोयले का जो निर्माण होता है वो रेलगाड़ियों के संचालन के लिए काफ़ी मात्रा में किया जाता है। और लिग्नाइट कोयले का जो प्रयोग है, ताप विद्युत ग्रोह में काम में आता है। और पीट कोयला घरेलू कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है। तो यूएसए का जो कोयला है वो अधिकांश जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयला है। तो एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयला होने के कारण यहाँ पर अच्छी कोटि का कोयला प्राप्त होता है और कोयले की उपलब्धता के कारण ही यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं और उसके कारण ये औद्योगिक देश बना हुआ है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों, यह कोयला उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। प्रथम स्थान चीन का है। विश्व का लगभग 17% कोयला उत्पादित करता है। यहाँ प्रत्येक राज्य में, जितने भी राज्य हैं इसके, वहाँ न्यूनाधिक मात्रा में कोयले के भंडार हैं। प्रमुख कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है वो पूर्वी राज्यों में है। अपलेशन जो प्रदेश है, यहाँ का अपलेशन क्षेत्र है, वो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध क्षेत्र है यहाँ पर कोयला उत्पादन का वो है अपलेशन क्षेत्र। अपलेशन क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। और यहाँ पर चूँकि एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस प्रकार का कोयला उपलब्ध है, तो इन कोयलों के कारण ही ये विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश बना हुआ है, क्योंकि हर प्रत्येक उत्पादन में आर्थिक क्रियाओं में कोयले की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों, उन्हें 6 भागों में बांटा जाता है। 6 प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ पर। नंबर 1 है अपलेशन कोयला क्षेत्र। दूसरा है आंतरिक कोयला क्षेत्र। तीसरा है खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र। चौथा है रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र। पांचवा है उत्तरी बृहद मैदान का कोयला क्षेत्र। और छठा है प्रशांत तटीय क्षेत्र। तो इन सभी में अपलेशन का जो कोयला क्षेत्र है वो काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है और इसी कोयले से जो झील क्षेत्र है उसके आसपास का जो लो एस्क केंद्र है, वहाँ पर अनेक लोहा इस्पात उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है। आपको मैंने उस समय भी बताया था जब अब हमने लो एस्क के बारे में पढ़ा था कि जो जहाज झील क्षेत्र से लो एस्क लेकर के जाते हैं निर्यात के लिए, वह लौटते समय कोयला ले आते हैं अपलेशन क्षेत्र से, जिससे यहाँ पर जो है कोयला आसानी से आयातित कर लिया जाता है और यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं अपलेशन कोयला क्षेत्र के बारे में।
अपलेशियन कोयला क्षेत्र जो है वो अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश के सहारे सहारे आसपास फैला हुआ है। अपलेशियन जो पर्वतीय क्षेत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग पर स्थित है, अटलांटिक महासागर के तट के सहारे सहारे। ये जो क्षेत्र है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये। यहाँ से यूएसए का लगभग आधा कोयला, लगभग 50% जो उत्पादन है कोयले का वो अपलेशियन कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो आप इसका महत्व समझ गए होंगे कि जो 50% जो कोयला है यूएसए का वह अपलेशियन कोयला क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर जो कोयला मिलता है दोस्तों वो उत्तम कोटि का है, जिसमें बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है जिसमें कि कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है, और इसी प्रकार के कोयले का उपयोग कारखानों में और रेलगाड़ियों में होता है। तो ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला है ये अपलेशियन क्षेत्र में पाया जाता है, और लगभग 50% जो कोयला है यूएसए का अपलेशियन क्षेत्र से ही निकाला जाता है। इसका विस्तार पूर्वी तट के समीप उत्तर पूर्व में पेंसिल्वेनिया से लेकर के दक्षिण पश्चिम में अलाबामा राज्य तक है। उत्तर पूर्व में पेंसिल्वेनिया से लेकर के अलाबामा राज्य तक है। ये देखिए इसका जो विस्तार है इस तरह से है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपलेशियन कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये संपूर्ण क्षेत्र अपलेशियन कोयला क्षेत्र है। ये तो क्या आपके अपलेशियन कोयला क्षेत्र। दूसरा था दोस्तों आपके आंतरिक कोयला क्षेत्र। तो ये जो कोयला क्षेत्र है इंटीरियर प्रोविंस, ये आंतरिक जो क्षेत्र है ये है आंतरिक कोयला क्षेत्र, ये आंतरिक कोयला क्षेत्र में आएगा। नंबर 1 पेंसिल्वेनिया, ये हो गया आपके अपलेशियन कोयला क्षेत्र। ये दूसरा हो गया आपके आंतरिक कोयला क्षेत्र। ये हो गया आपके खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र, मेक्सिको की जो खाड़ी है उसके आसपास भी कोयला निकाला जाता है। तो ये आपके खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र में आएगा। इसके बाद दोस्तों चौथा उत्तरी बृहद मैदान। देखिए चौथा है रॉकी पर्वतीय। पहले हम रॉकी पर्वतीय क्षेत्र को ले लेते हैं। तो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र का जो कोयला है दोस्तों वो यहाँ पर है, रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र नंबर 4। नंबर 4 के बाद आपके हैं उत्तरी बृहद मैदान, ये 5 उत्तरी बृहद मैदान क्षेत्र। और ये है दोस्तों छठा प्रशांत तटीय क्षेत्र। तो इन 6 क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला पाया जाता है। नंबर 1 यहाँ पर आप देख रहे हैं मानचित्र में, पहला जो क्षेत्र है वो अपलेशियन कोयला क्षेत्र है जो कि उत्तर में पेंसिल्वेनिया से लेकर के दक्षिण में अलाबामा राज्य तक फैला हुआ है। दूसरा है आंतरिक क्षेत्र जिसमें जो राज्य हैं मिशिगन, मिसूरी, इलिनोइस, इंडियाना, ओहियो आदि राज्य आते हैं। इसके बाद है खाड़ी तटीय क्षेत्र जो कि टेक्सास, टेनेसी आदि राज्यों में है, अलाबामा जैसे राज्यों में है। इसके अलावा जो उत्तरी बृहद मैदानी क्षेत्र हैं नंबर 5 पर आप देख रहे हैं, नंबर 4 पर रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, और नंबर 6 पर प्रशांत तटीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से 6 क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका के कोयला उत्पादक क्षेत्र को बांटा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका कोयला क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को बांटा गया। तो हम पहला अध्ययन कर रहे थे अपलेशियन कोयला क्षेत्र के बारे में। तो अपलेशियन कोयला क्षेत्र आप यहाँ देख रहे हैं नंबर 1 पर, जिसको कि यहाँ पर आप ये देखिए ये पहला जो कोयला क्षेत्र है इसमें प्रशांत अटलांटिक महासागर के तट के सारे अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र जो है उसमें ये सारा का सारा अपलेशियन कोयला क्षेत्र फैला हुआ है। इसे 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इसके 3 हिस्से कर दिए गए हैं, उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी भाग। 3 हिस्से कर दिए गए हैं। नॉर्थ, ये हो गया आपके मिडिल, और ये हो गया सदर्न। 3 हिस्से इसके कर दिए गए हैं। ओहियो से लेकर के पेंसिल्वेनिया राज्यों तक जो क्षेत्र है वह उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र है। ओहियो से लेकर के पेंसिल्वेनिया का जो भाग है ये देखिए दोस्तों, ओहियो और पेंसिल्वेनिया का जो हिस्सा है ये उत्तरी अपलेशियन कोयला क्षेत्र कहलाता है। नंबर 1 उत्तरी अपलेशियन कोयला क्षेत्र कहलाता है, पहला जो हिस्सा है। ये पूरा का मतलब अपलेशियन हो गया। ये क्षेत्र पिट्सबर्ग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अपलेशियन जो क्षेत्र है दोस्तों यह ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया राज्यों में फैला हुआ है, और इस क्षेत्र को पिट्सबर्ग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला निकलता है। पेंसिल्वेनिया का स्क्रेटन क्षेत्र प्रमुख उत्पादक है यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो यूएसए का पिट्सबर्ग क्षेत्र है वो अपलेशियन का उत्तरी भाग जो है, उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र जो कि ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया राज्यों में है उसे कहा जाता है। दूसरा है मध्य अपलेशियन क्षेत्र। मध्य अपलेशियन क्षेत्र वर्जीनिया, केंटुकी तथा टेनेसी 3 राज्यों में फैला हुआ है। वर्जीनिया,
केंटुकी और टेनेसी। यहाँ पर हम देखते हैं अभी, ये देखिए यहाँ पर आप मानचित्र में ये जो है बिल्कुल अब क्लियर दिखाई देगा। वर्जीनिया, केंटुकी और टेनेसी, ये जो 3 राज्य हैं, ये तीनों राज्य मिलकर के ये जो उसका मध्यवर्ती भाग है उसका निर्माण करते हैं। वर्जीनिया, केंटुकी और टेनेसी, तो ये पिट्सबर्ग क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ से बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस दोनों अच्छे प्रकार के कोयला हैं। तीसरा है दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र, यहाँ पर भी उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला मिलता है। और ये जो क्षेत्र है यह अलाबामा और टेनेसी राज्यों तक फैला हुआ है। तो अलाबामा और टेनेसी राज्य जो हैं, ये देखिए दोस्तों, ये अलाबामा और जो टेनेसी राज्य हैं, इन अलाबामा और टेनेसी राज्यों में इस तीसरे जो क्षेत्र है उसका विस्तार पाया जाता है। तो उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र, मध्य अपलेशियन क्षेत्र और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर आपके दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र। दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र काफ़ी दूर पड़ जाता है लोहा इस्पात केंद्रों के निकट। तो यहाँ का जो लोहा है ये विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों के द्वारा लोहा इस्पात केंद्रों तक पहुँचाया जाता है, जो कि झील क्षेत्र के आसपास फैले हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों तक इस कोयले का जो निर्यात है वो नदी मार्गों के द्वारा, इधर से रेल मार्गों के द्वारा और अन्य सड़क परिवहन जैसे साधनों के द्वारा इसे मार्गों उपयुक्त स्थानों तक पहुँचाया जाता है। तो पहला जो क्षेत्र है वो है अपलेशियन क्षेत्र, जिसके 3 हिस्से किए गए हैं। उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र जिसके ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया राज्यों में फैला हुआ है, इसे पिट्सबर्ग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उत्तम कोटि का एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। दूसरा मध्य अपलेशियन कोयला क्षेत्र है, इसका विस्तार पश्चिमी वर्जीनिया, केंटुकी और टेनेसी राज्यों में है। यहाँ बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, यह पिट्सबर्ग के दक्षिण में स्थित है। तीसरा है दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र, यहाँ पर भी उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला मिलता है। यहाँ अलाबामा और टेनेसी राज्यों में ये कोयला प्राप्त होता है। अब है दोस्तों नंबर 2, आंतरिक कोयला क्षेत्र। आज हम इस टॉपिक को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 2 हिस्से भी कर रहे हैं, शेष हम अगले अध्याय में करेंगे इसको। यूएसए के आंतरिक भागों में भी कोयला निकाला जाता है। आंतरिक जो कोयला क्षेत्र है हमने देखा था अभी मानचित्र में, ये देखिए नंबर 2 पर जो था आंतरिक कोयला क्षेत्र, ये आंतरिक कोयला क्षेत्र है। आंतरिक भागों में भी कोयला निकाला जाता है। इसका विस्तार उत्तर में मिशिगन राज्य से लेकर के दक्षिण में टेक्सास तक है। उत्तर में जो मिशिगन है, ये देखिए, ये मिशिगन राज्य से लेकर के ये जो मध्यवर्ती भाग है, इस वाले भाग में भी कोयला निकाला जाता है। तो मिशिगन राज्य से लेकर के टेक्सास तक इस मध्यवर्ती जो आंतरिक क्षेत्र है इसका विस्तार फैला हुआ है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 हिस्से हैं आंतरिक क्षेत्र के। पहला उत्तरी आंतरिक कोयला क्षेत्र, पूर्वी आंतरिक कोयला क्षेत्र, पश्चिमी आंतरिक कोयला क्षेत्र और दक्षिणी आंतरिक कोयला क्षेत्र। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी आंतरिक कोयला क्षेत्र। तो उत्तरी आंतरिक कोयला क्षेत्र का जो विस्तार है वह मिशिगन राज्यों में है। कौन से राज्यों में दोस्तों? मिशिगन राज्य में उत्तरी आंतरिक कोयला क्षेत्र का विस्तार मिशिगन राज्य में पाया जाता है। और मिशिगन राज्य यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मिशिगन राज्य है। तो उत्तरी आंतरिक कोयला क्षेत्र का विस्तार मिशिगन राज्य में है। ये झील क्षेत्र के पास है, यहीं पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास भी हुआ है। दूसरा जो है पूर्वी आंतरिक कोयला क्षेत्र, इसका विस्तार इलिनॉइस, इंडियाना, केंटुकी, इलिनॉइस, इंडियाना और केंटुकी, इस वाले भाग में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपके उत्तरी, ये तो हो गया आपके उत्तरी कोयला क्षेत्र आंतरिक भाग में। ये हो गया दूसरा, पहला तो हो गया उत्तरी कोयला क्षेत्र, ये दूसरा पूर्वी कोयला क्षेत्र आंतरिक भाग में। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? इलिनॉइस, इंडियाना और केंटुकी। अब है पश्चिमी आंतरिक कोयला क्षेत्र, इसका विस्तार आयोवा, कंसास, अरकनसास, ओक्लाहोमा, मिसूरी। आयोवा, कंसास, अरकनसास, ओक्लाहोमा और मिसूरी, ये राज्य हैं। देखिए आयोवा, कंसास, अरकनसास, ओक्लाहोमा और मिसूरी। तो ये चारों राज्यों में नंबर 3 पश्चिमी जो कोयला क्षेत्र है आंतरिक भाग का पश्चिमी, ये तो हो गया नंबर 1 आंतरिक भाग का उत्तरी कोयला क्षेत्र, आंतरिक भाग का पूर्वी कोयला क्षेत्र, आंतरिक भाग का पश्चिमी कोयला क्षेत्र। तो पश्चिमी जो कोयला क्षेत्र आंतरिक भाग का है वो आयोवा, मिसूरी, अरकनसास, ओक्लाहोमा और कंसास राज्यों में फैला हुआ है, नंबर 3 जो आप देख रहे हैं। चौथा है दक्षिणी आंतरिक कोयला क्षेत्र, ये आयोवा से टेक्सास तक है। देखिए दक्षिणी आंतरिक जो कोयला क्षेत्र है यह है दक्षिण की ओर आप आ जाइए तो ये टेक्सास राज्य तक यहाँ पर ये फैला हुआ है, नंबर 4। तो इस प्रकार से
मध्यवर्ती जो आंतरिक कोयला क्षेत्र है उसे भी 4 भागों में बांट दिया गया है। उत्तरी आंतरिक कोयला क्षेत्र में मिशिगन राज्य सम्मिलित है। पूर्वी आंतरिक कोयला क्षेत्र जिसमें इलिनॉइस और इंडियाना सम्मिलित है। पश्चिमी आंतरिक कोयला क्षेत्र जिसमें आयोवा, कंसास, मिसूरी और अरकनसास, ओक्लाहोमा राज्य आते हैं। और चौथा है टेक्सास, जिसको दक्षिणी आंतरिक कोयला क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। जिस प्रकार से अब ये 2 जो क्षेत्र हैं इनके बारे में हमने पढ़ा है, काफ़ी थोड़ा बड़ा टॉपिक इसलिए हम इसे 2 अध्याय में कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं। जो उत्तर अमेरिका का जो कोयला क्षेत्र है वह है 2 राज्यों में है, यूएसए और कनाडा। यूएसए विश्व का लगभग 17% कोयला उत्पादित करता है। यहाँ पर कोयले के भंडार भी काफ़ी विद्यमान है। और अपलेशियन यहाँ का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। अपलेशियन यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। अपलेशियन कोयला क्षेत्र, आंतरिक कोयला क्षेत्र, खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी वृहत मैदान, प्रशांत तटीय क्षेत्र। अपलेशियन यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है। इसका विस्तार पेंसिल्वेनिया से लेकर के अलाबामा राज्य तक है। ये देखिए नंबर 1 जो दिखाया मैं आपको यहाँ, नंबर 1 अपलेशियन कोयला क्षेत्र, नंबर 2 पर है आंतरिक कोयला क्षेत्र, नंबर 3 खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र, नंबर 4 पर रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र, नंबर 5 पर वृहत मैदानी कोयला क्षेत्र और नंबर 6 पर प्रशांत तटीय कोयला क्षेत्र है। अपलेशियन कोयला क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अपलेशियन जो कि ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया राज्यों में इसे पिट्सबर्ग क्षेत्र कहते हैं। मध्य अपलेशियन जो कि वर्जीनिया, केंटुकी और टेनेसी राज्यों में है। और तीसरा है दक्षिणी अपलेशियन जो कि अलाबामा और टेनेसी राज्यों में फैला हुआ है। और इस प्रकार दूसरा है आंतरिक कोयला क्षेत्र, इसके 4 भाग किए गए हैं। ये उत्तर में मिशिगन से लेकर के टेक्सास तक है। उत्तरी आंतरिक कोयला क्षेत्र जो कि मिशिगन राज्य में, पूर्वी आंतरिक कोयला क्षेत्र इलिनॉइस, इंडियाना, केंटुकी राज्यों में, बस पश्चिमी आंतरिक कोयला क्षेत्र आयोवा, कंसास, अरकनसास, ओक्लाहोमा तथा मिसूरी राज्यों में, और दक्षिणी आंतरिक कोयला क्षेत्र आयोवा से टेक्सास राज्यों तक फैला हुआ है। इन सभी को मैंने आपको मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोयला क्षेत्र, यूएसए का जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तर अमेरिका का। तो इसे आप साथ के साथ रजिस्टर में भी नोट कर लें और ये मानचित्र अवश्य तैयार कर लें, क्योंकि जो मोटे मोटे जो राज्य हैं उनका नाम और उनका जो स्थिति है अवश्य नोट कर लें, सीख लें उत्तर अमेरिका का और यूएसए का मानचित्र बनाना, क्योंकि आपको लगभग कई स्थानों पर ये काम में आएगा। क्योंकि हम पढ़ी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के ऊपर रहें तो आपको अवश्य ये काम देगा। तो इस प्रकार आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। शेष जो उत्पादक केंद्र हैं वो हम कल अध्ययन करेंगे। तो पूरे चैप्टर को समझने के लिए आप दोनों वीडियोस को देखें, उत्तर अमेरिका कोल 1 और उत्तर अमेरिका कोल 2, दोनों जो लेक्चर हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें आपको कोई डाउट्स हो तो आप अपने प्रश्न जो हैं वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।